हेलो फ्रेंड्स, निर्मित क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम रेलवे एनटीपीसी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस देखेंगे और ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आप जैसा कि जानते हैं कि रेलवे अपना क्वेश्चंस बहुत बार रिपीट करता है। ठीक है, बहुत सारा क्वेश्चंस रेलवे क्या करता है, अपना रिपीट करता है। तो इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर आप पढ़ लेते हैं तो बहुत सा क्वेश्चंस इसका लड़ जाएगा अपकमिंग एग्जाम में। तो चलिए देखते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चंस जो है वो भोपाल 1994 का है। तो देखते हैं क्वेश्चंस क्या है। याद क्वेश्चंस है कि भारत में अंतरिक्ष आयोग एवं अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब हुई थी। तो याद रखना है कि 1972 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चंस को साथ में याद भी करते चलना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे लाया गया है। नेक्स्ट है कि पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर को किस वंश के शासकों ने बनवाया था। तो याद रखना है कि पुरी स्थित जो जगन्नाथ मंदिर है उसे गंग वंश के शासकों ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या कहा जाता है। तो याद रखना है क्या कहा जाता है, गंगा नदी को पद्मा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हैदराबाद तथा सिकंदराबाद जुर्मा शहर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, याद रखना है कि जो हैदराबाद और सिकंदराबाद है वो जुर्मा शहर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाभारत का प्राचीन नाम क्या है। तो याद रखना है कि महाभारत का जो प्राचीन नाम है वो है जय संहिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। तो याद रखना है कि सबसे प्राचीन वेद जो है वो है आपका ऋग्वेद। ऋग्वेद जो है वो सबसे प्राचीन वेद है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है। तो याद रखना है कि किसे सौंपता है, उपराष्ट्रपति को सौंपता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हजामती दर्पण यानी कि दाढ़ी बनाने वाले दर्पण के रूप में किस दर्पण का यूज किया जाता है। तो याद रखना है कि दाढ़ी बनाने वाले दर्पण के लिए अवतल दर्पण का यूज किया जाता है। उसके बाद है कि तानसेन का असली नाम क्या था। तो याद रखना है कि तानसेन का जो असली नाम था वो था रामतनु पांडे। ठीक है, रामतनु पांडे था। उसके बाद है खजुराहो मंदिर लगभग कितनी वर्ष पुरानी है। तो याद रखना है कि खजुराहो मंदिर लगभग 1000 वर्ष पुरानी है। उसके बाद है कि हाथी गुम्फा उड़ीसा राज्य में है, जिसे किसने बनवाया था। तो याद रखना है कि हाथी गुम्फा जो कि उड़ीसा राज्य में है इसे खारवेल ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोकक झरना कहाँ स्थित है। तो याद रखना है कि गोकक झरना कर्नाटक के बेलगावी में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपको याद भी करते चलना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ऐसा क्वेश्चंस आपके रेलवे एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, और ये बहुत बार रिपीट हुआ है और ये क्वेश्चंस अभी आरआरबी भोपाल 1994 में ये क्वेश्चंस पूछा गया था। आप प्रीवियस ईयर का देख सकते हैं, उसमें ये क्वेश्चन सब आया है 1994 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है। तो याद रखना है कि अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, यानी कि SO2 और NO2। यहाँ पे 2 होगा और यहाँ पे भी क्या होगा, 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुड अर्थ पुस्तक के लेखक कौन है। तो याद रखना है गुड अर्थ पुस्तक के लेखक कौन है, तो वो हैं पर्ल एस बक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की प्रथम युद्धक मिसाइल कौन सी है। तो याद रखना है कि भारत की जो प्रथम युद्धक मिसाइल थी वो आपका कौन है था, पृथ्वी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक सुधार करने वाला प्रथम मुसलमान शासक कौन था। तो याद रखना है कि सामाजिक सुधार करने वाला प्रथम मुसलमान शासक जो था वो जलालुद्दीन अकबर था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आयात निर्यात बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो याद रखना कि आयात निर्यात बैंक की स्थापना 1982 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रांजिस्टर का आविष्कार कब हुआ था। तो याद रखना है कि ट्रांजिस्टर का जो आविष्कार हुआ था वो हुआ था 1948 ईस्वी में। ये क्वेश्चन था आपका आरआरबी भोपाल 1994 का। चलिए नेक्स्ट सेट पे चलते हैं। ये क्वेश्चन आपका है नेक्स्ट आरआरबी कोलकाता 1994 में पूछा गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर का राजस्व मंत्री कौन था। तो याद रखना है कि अकबर का जो राजस्व मंत्री है वो कौन था, टोडरमल था। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार दोहराया जाता है। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चंस को आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना होता है। तो याद रखना है कि पृथ्वी का जो ध्रुवीय यानी कि पोल व्यास जो है वो 12,714 किलोमीटर होता है।
उसके बाद है कि लोहे का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है। तो याद रखना है कि लोहे का निष्कर्षण हेमेटाइट अयस्क से किया जाता है। उसके बाद है कि देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। तो याद रखना है कि देश का सबसे बड़ा बंदरगाह जो है नहावा सेवा है, जो कि कहाँ है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह मुंबई। इसे जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भी कहते हैं, जो कि मुंबई में है। ठीक है, नहावा सेवा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैंकों का 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। तो याद रखना है कि 14 बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वो हुआ था 19 जुलाई 1969 में। ठीक है, नेक्स्ट है कि संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर हुआ था, लेकिन कब हुआ था। तो याद रखना है कि संविधान सभा का जो गठन वो कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर हुआ था 16 मई 1946 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है। तो कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वनि को किसमें मापा जाता है। तो याद रखना है कि ध्वनि को डेसिबल में मापा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी का जन्म जो है वो गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर कब हुआ था। तो याद रखना है कि गांधी जी का जन्म गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। तो याद रखना है गुप्त वंश का संस्थापक जो था वो श्री गुप्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या है। तो वो क्या है, टका है। उसके बाद है कि सिनेबार किसका अयस्क है। तो याद रखना है कि सिनेबार जो है वो पारा का अयस्क है। उसके बाद है कि करो या मरो का नारा किसने दिया था। तो याद रखना है करो या मरो का नारा जो है वो गांधी जी ने दिया था। उसके बाद है कि दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी। तो याद रखना है कि दिल्ली जो भारत की राजधानी बनी थी वो 1912 ईस्वी में बनी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिट्टी के कटाव का मुख्य कारण क्या है। तो याद रखना है कि मिट्टी के कटाव का जो मुख्य कारण है वो जंगलों का कटना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था वो था हेल्विड का भव्य मंदिर हायोसालाओ द्वारा स्थापित किया गया था। याद रखना है कि हेल्विड का भव्य मंदिर किसके द्वारा, तो हायोसालाओ द्वारा स्थापित किया गया था। उसके बाद है कि चाय अत्यधिक किस क्षेत्र में उगाई जाती है। तो याद रखना है कि चाय अत्यधिक ठंड क्षेत्रों में उगाई जाती है। उसके बाद है कि कांच में से गुजरने पर प्रकाश के किस रंग की गति धीमी होती है। तो याद रखना है कि कांच में से गुजरने पर प्रकाश के बैगनी रंग की गति जो है वो क्या हो जाती है, धीमी हो जाती है। ये क्वेश्चन आपका आरआरबी कोलकाता 1994 में पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, ये आपका आरआरबी मुंबई 1994 में पूछा गया, आप सेट को देखते हैं। ठीक है, चलिए इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया था फर्स्ट था कि जापान की करेंसी यानी कि मुद्रा क्या है। तो याद रखना है क्या है, येन। उसके बाद है कि अबरक का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, कौन सा है, चीन जो है अबरक का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। उसके बाद है कि किस संधि के द्वारा अंग्रेजों ने पेशवा के साथ हस्ताक्षरित की थी। ठीक है, हस्ताक्षरित किस संधि के द्वारा किया था। तो याद रखना है बेसिन की संधि के द्वारा। उसके बाद है कि फलों का उत्पादन क्या कहलाता है। तो क्या कहलाता है आपका, याद रखना है कि पोमोलॉजी। ठीक है, फलों का उत्पादन याद रखना है हॉर्टिकल्चर कहलाता है। ये आपका पोमोलॉजी नहीं, क्या होगा, हॉर्टिकल्चर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था। तो याद रखना है कि दिल्ली चलो का नारा जो है सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। उसके बाद है कि बिहू किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है। तो याद रखना है बिहू जो है वो असम का प्रमुख त्यौहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर स्थित है। तो याद रखना सतलज नदी, यहाँ पे क्या होगा, 100 होगा, सतलज नदी पर स्थित है। उसके बाद है कि अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष आरंभ किया गया था। तो याद रखना है 1961 में आरंभ किया गया था।
उसके बाद है कि ध्यानचंद स्टेडियम कहाँ स्थित है, तो याद रखना है ध्यानचंद स्टेडियम जो है वो लखनऊ में स्थित है, लखनऊ यूपी में स्थित है। उसके बाद है कि भारत का सबसे लंबा सुरंग कौन सा है, तो याद रखना है, देखिए उसके बाद नेक्स्ट आपका है टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे, तो मैसूर के शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाटो का मुख्यालय कहाँ है, तो याद रखना है कि नाटो का जो मुख्यालय है वो है ब्रुसेल्स में। क्या होगा यहाँ पे, ब्रुसेल्स होगा, तो इसको आपको याद रखना है, स्पेलिंग मिस्टेक है, ब्रुसेल्स। उसके बाद है कि बटरफ्लाई शब्द का संबंध किस खेल से है, तो याद रखना है तैराकी से है। उसके बाद है अश्व शक्ति किसके बराबर होता है, अश्व शक्ति यानी कि 1 HP जो है हॉर्स पावर वो 746 वाट के बराबर होता है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन कि आगरा के किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, तो याद रखना है किसने करवाया था, शाहजहां ने करवाया था आगरा के किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण। उसके बाद है कि शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है, तो याद रखना है कहाँ स्थित है, सासाराम में स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रांगा यानी कि टांका किसका मिश्र धातु है, तो याद रखना है टीन एम सीसा का मिश्र धातु है टांका यानी कि रागा। उसके बाद है कि इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था, तो याद रखना है मिहिर सेन था। उसके बाद है राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ स्थित है, तो याद रखना है कि राष्ट्रीय पुस्तकालय जो है वो कोलकाता में स्थित है। उसके बाद है कि गौतम बुद्ध को क्या कहा जाता है, तो याद रखना है गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया यानी कि एशिया का रोशनी कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो याद रखना है कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में स्थित है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं RRB चंडीगढ़ 1995 में पूछा गया क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चंस है कि बजट शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो याद रखना है चमड़े का थैला। उसके बाद है सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में है, तो याद रखना है गुजरात राज्य में है। उसके बाद है कि प्रथम राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार किसको दिया गया था, तो याद रखना है कि प्रथम राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार जो है मदर टेरेसा को दिया गया था। उसके बाद जो है रबड़, रबड़ क्या है, तो याद रखना है कि रबड़ एक प्राकृतिक बहुलक है। उसके बाद है नेक्स्ट कि गेट का पूर्ण रूप क्या है, तो याद रखना है गेट का जो पूर्ण रूप है वो है जनरल एग्रीमेंट ट्रेंड एंड ट्रैफिक, ये गेट का पूर्ण रूप है। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है, तो याद रखना है कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चकमा शरणार्थियों का संबंध किस देश से है, तो याद रखना है कि चकमा शरणार्थियों का संबंध बांग्लादेश से है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सार्क का मुख्यालय कहाँ है, तो याद रखना है कि सार्क का मुख्यालय काठमांडू में स्थित है। उसके बाद है कि कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है, तो याद रखना है कि कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए एसीटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस तरह के लोहे का प्रयोग किया जाता है, तो याद रखना है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए मृदु लोहा का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है टी शब्द का संबंध किस खेल से है, तो याद रखना है टी शब्द का संबंध गोल्फ खेल से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बॉय स्काउट आंदोलन के संस्थापक कौन है, तो याद रखना है बेडन पावेल थे। उसके बाद इस सेकुलर एजेंडा पुस्तक के लेखक कौन है, तो याद रखना है अरुण शौरी। उसके बाद है संपूर्ण संविधान कब लागू हुआ, तो याद रखना है कि संपूर्ण संविधान जो है वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ये क्वेश्चंस आप सब जानते होंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस्पात संयंत्र की वात्या भट्टी में उत्पादित होने वाला लोहा कौन सा है, तो याद रखना है कि इस्पात संयंत्र की वात्या भट्टी में उत्पादित होने वाला लोहा जो है वो है आपका ढलवा लोहा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माइक्रोफोन का आविष्कारक किसे माना जाता है, तो याद रखना है कि माइक्रोफोन का आविष्कारक किसे माना जाता है, ग्राहम बेल को माना जाता है।
तो ये क्वेश्चंस था आपका प्रीवियस ईयर में पूछा गया। मैंने आरआरबी भोपाल 1994 का, आरआरबी कोलकाता 1994 का, आरआरबी मुंबई 1994 का और आरआरबी चंडीगढ़ 1995 का पूछा गया क्वेश्चंस का यहाँ पे मैंने जिक्र किया। इसको आपको याद रखना है। इस टाइप का क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है और इसी टाइप का क्वेश्चंस जो है प्रीवियस ईयर का जितना भी रेलवे में पूछा गया है सारा को मैं यहाँ पे आपको वीडियो में बताऊँगा। तो ये आपका जो है सेकंड पार्ट था। इसके पहले एक पार्ट और अपलोड किया गया था, उसको आप ज़रूर से ज़रूर देख लीजिए। उसमें जो है आपका आरआरबी गुवाहाटी 1992 का, फिर आरआरबी कोलकाता 1992, आरआरबी सिकंदराबाद 1994 और आरआरबी भोपाल 1995 का पूछा गया क्वेश्चंस का मैंने जिक्र किया था। ठीक है, जितना भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछा गया है रेलवे एनटीपीसी के एग्जाम में सारे को मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा। तो आपको ये वीडियो टोटल देखना है जितना भी अपलोड होगा। उसके लिए आप चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको जब भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन फटाफट मिलता रहे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर से ज़रूर बताएं। थैंक यू।